हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टार। सो आज की क्लास में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर्ट्स एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो 2018 में आए थे क्वेश्चन सीडीपी के। सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था पीवाईक्यू, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब स्टार्ट हुई? कब स्टार्ट हुई? ठीक है, ये आपको कोर्स में अच्छे से बताया है, हर एक चीज वहां एक्सप्लेन की है। सो आप लोग बताएंगे क्या है 1985, 1986, 1987 एंड 1988। यस, 1986 बिल्कुल ठीक, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, अब 2020 है पर स्टार्ट कब हुई? 1986, राइट, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, राइट। 1986 envisions a massive transformation। क्या इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाया, क्या क्यों यूज की गई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एजुकेशन की? एन एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन द इंडियन एथोस दैट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू, बेसिकली एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, प्रैक्टिकली चीजें सिखाई जाए, एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को एक्सपीरियंशियल फॉर्म में लर्निंग हो, दैट इज भारत सस्टेनेबली into equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education के लिए। तो ये जो बार बार रिफॉर्म हुआ है, रिफाइन हुआ है, ठीक है, फिर से ये इसका कारण क्या है? सो दैट एक अच्छे तरीके से एक सही ट्रेनिंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग के फॉर्म में बच्चों को दी जाए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए एजुकेशन में, राइट। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? कब पास हुआ था? 2007, 2008, 2009 एंड 2010। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी बार आया है पेपर में, ठीक है, फेमस भी है, बहुत बार आता है। तो 2009 जो इसका राइट ऑप्शन है, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। यू हैव टू लर्न द ईयर आपको लर्न करने हैं। सो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट इनैक्टेड 4 अगस्त 2009। ठीक है, ये आपको एज इट इज आ सकता है, विच डिस्क्राइब द मोडालिटीज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्री। बेसिकली यहाँ क्या मुद्दा था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 से 14 साल। तो कई बार ईयर भी पूछा जाता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है, अंडर आर्टिकल यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? यस, सी इज द राइट ऑप्शन। अब है चाइल्ड इज बॉर्न विद, आप बताएंगे विद सम क्वालिटीज। बच्चे क्वालिटी के साथ बॉर्न होते हैं, ईगो के साथ बॉर्न होते हैं, इनेट ड्राइव्स के साथ, या ऑल ऑफ दिस? ऑफ कोर्स इनेट ड्राइव्स, ठीक है, बच्चे के अंदर इंस्टिंक्ट्स होते हैं, इनेट ड्राइव्स होते हैं, ठीक है, भूख लगे तो वो अपने आप रोना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या है, अंदर एक ड्राइव पैदा होती है, बायोलॉजिकल ड्राइव हम बोलेंगे, ठीक है, तो वो सी इज द राइट ऑप्शन। ईगो और क्वालिटीज अभी डिवेल्प नहीं होती न्यू बॉर्न बेबी में, राइट। सो सी इज द राइट ऑप्शन। What will be the IQ of 12-year-old child? मेंटल एज दी हुई है, IQ निकालना है। IQ का फॉर्मूला वेरी इजी, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। क्रोनोलॉजिकल एज होती है उसकी एक्चुअल एज, एक्चुअल कितनी है? 12, ठीक है, और मेंटल एज कितनी है? 9। तो बताइए, तो आंसर क्या आ जाएगा सॉल्व करके? 75 इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 75 इज द राइट ऑप्शन। एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल द लर्निंग, एसेंशियल क्या है लर्निंग के लिए? इमोशन, इमिटेशन, मोटिवेशन, एसोसिएशन। यस, क्या राइट ऑप्शन है? क्या राइट ऑप्शन है? इमिटेशन, मोटिवेशन। लर्निंग के लिए कुछ भी हम लर्न करते हैं ना, जैसे अभी आप सीडीपी कर रहे हो या पीवाईक्यूज पढ़ रहे हो, एक मोटिवेशन है अंदर से, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसा पेपर आएगा, क्या सीखने को मिलेगा, तो दैट इज सी इज द राइट ऑप्शन। मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक्शन, कोई भी गोल तक पहुंचने के लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सी इज द राइट ऑप्शन। तो चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड्स फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स मोस्टली बाय, बच्चे कैसे सीखते हैं? कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए कुछ सीखना है तो बच्चे कैसे सीखते हैं? इनसाइट से, इमिटेशन से, ट्रायल एंड एरर, कंडीशनिंग प्रोसेस। यस, कंडीशनिंग से सीखते हैं बच्चे, ठीक है, बच्चों को एक चीज को बार बार कराने से, राइट, कंडीशन करने से किसी चीज के प्रति, उसको कुछ भी सिखाना है, उसके बिहेवियर को शेप करना है, उसकी पर्सनालिटी को शेप करना है, कुछ भी वर्ड सिखाने हैं, तो एसोसिएशन मतलब कंडीशनिंग, मतलब एसोसिएट करके चीजों के साथ जोड़ के उसको सिखाते हैं।
कंडीशनिंग इज द ऑप्टिमम आंसर। अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है मैम इमिटेशन भी तो बच्चे करते हैं, नकल भी तो करते हैं, नकल कर करके सीखते हैं। ऑप्टिमम आंसर जो है, ठीक है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट इज कंडीशनिंग। कुछ भी बच्चे को बचपन में शेप करनी है पर्सनालिटी, कंडीशनिंग पेरेंट्स ज्यादा यूज करते हैं, राइट। ओके, लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन जो है लो होती है इंटेलिजेंस लेवल उनका, स्लो होते हैं एक्टिविटी में, डेफिशिएंट इन यूजिंग पोटेंशियल, नन ऑफ दिस। देखो इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है उसकी इंटेलिजेंस कम होगी, ठीक है, किसी को रीडिंग में प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया है, जरूरी नहीं है कि वो मेंटल रिटार्डेड होगा। एक्टिविटी में स्लो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट यस सी तो पक्का ही है कि अपने पोटेंशियल को पूरा यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे, सी इज द राइट ऑप्शन। ग्लैंड व्हिच प्लेज अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, कौन सा हमारा ग्लैंड है जो कि पर्सनालिटी में रोल प्ले करता है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, थाइमस। यस, राइट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। वाई? बिकॉज पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड है जो सारे बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो हमारा मेजर पोर्शन पर्सनालिटी का जो डेवलप होता है, देखो हमारा इंटरनल सिस्टम भी हमारी पर्सनालिटी के ऊपर डेवलप, मतलब हमारी पर्सनालिटी जो है डिपेंड करती है हमारा जो इंटरनल सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ब्रेन के पार्ट्स हैं जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, राइट। हमारे ग्लैंड्स हुए, हमारे ब्रेन के पार्ट्स हुए, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, तो ये नर्वस सिस्टम का पूरा पार्ट है जो ह्यूमन बिहेवियर को क्या करता है? इम्पैक्ट करता है, पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करता है, राइट। सो ए इज द राइट ऑप्शन। चाइल्ड एटीट्यूड, आई डोंट केयर, बच्चा कह रहा है आई डोंट केयर इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर विच कैन बी कॉल्ड, कौन सा बिहेवियर है बताइए, इसको क्या बोलेंगे? अगर कोई बच्चा कहता है आई डोंट केयर, एग्रेशन है, डिफेंस है, डिनाइल है, रिट्रोग्रेशन है। यस, क्या रहेगा? क्या रहेगा? ये डिफेंस मैकेनिज्म है, बट डिनाई कर रहा है, डिनाइल कर रहा है, आई डोंट केयर, किसी चीज को डिनाई कर रहा है, ठीक है, कि मुझे परवाह नहीं है। और क्यों करता है डिनाइल? अपनी ईगो को हर्ट होने से बचाने के लिए, ठीक है, एंजाइटी से बचने के लिए एक बच्चा जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है, दैट इज डिनाइल, ठीक है। डिनाइल इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। इंट्रोस्पेक्शन मेथड लैक्स इन, इंट्रोस्पेक्शन खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना, ठीक है, आंखें बंद करके खुद को ऑब्जर्व करना, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। रिलायबल लैक्स इन मतलब क्या नहीं होता उसमें? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑल ऑफ दिस। बताइए, रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं होती क्योंकि हम अपने आप से बात कर रहे हैं, खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी चीज के प्रति। अब बताइए वो क्या रिलायबल होगा? क्योंकि हमारे अपने भी तो थॉट्स, पर्सनालिटी, बिहेवियर, टेम्परामेंट, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है जो हम इंट्रोस्पेक्ट करें वो रिलायबल होगा, ये तो गलत है। जरूरी नहीं वैलिड होगा, वैलिड थोड़ा ना होगा। आपके अकॉर्डिंग चीजें कुछ और है, किसी और के अकॉर्डिंग चीजें कुछ और है, वो भी बंदा इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है सेम चीज को लेकर, आप भी कर रहे हो इंट्रोस्पेक्ट, आंखें बंद करके देख रहे हो अपने आप को, अपनी थॉट्स को, तो वो जरूरी नहीं है वैलिड होगा, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ आपका अपना विचार है, वो किसी और का नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन खुद से अपने आप के थॉट्स को ऑब्जर्व करना, राइट। वैलिड भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव होता है एक ही सोल्यूशन आना, अब जरूरी नहीं है आपने इंट्रोस्पेक्ट किया एक चीज के लिए कुछ और निकल के आया सोल्यूशन, किसी और ने किया उसी चीज के लिए तो कुछ और सोल्यूशन निकल के आया। सो कौन सा नहीं है? लैक किसमें है? सभी में है, ठीक है। ओके, टीचर शुड प्ले द रोल ऑफ, टीचर कैसा रोल प्ले करता है? ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है, फैसिलिटेटर की तरह, फिलोसफर की तरह, लीडर की तरह, या अथॉरिटी? बताइए, राइट ऑप्शन इज फैसिलिटेटर। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है, बच्चे खुद करेंगे, अपने एक्शन से सीखेंगे, एक्सपीरियंस से सीखेंगे, एक्टिविटी से सीखेंगे। टीचर जो होगा सिर्फ फैसिलिटेट करेगा सो दैट बच्चों को लगे कि यस हमारी सपोर्ट के लिए है अगर हमने कोई मिस्टेक की, गड़बड़ की, राइट। सो ए इज द राइट ऑप्शन। वुड डिस्पैच एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कब रिलीज हुआ? 1850 में, 1862 में, 1854 में, 1870? इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, इट्स द डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बताइए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सी जो है इसका राइट ऑप्शन रहेगा। इसको लर्न करना है कौन से ईयर में रिलीज हुआ? 1854, ठीक है। अब है क्या ये एक एक्ट है, वॉज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इशूड कब हुआ? 1854 में बाय सर चार्ल्स वुड हु वाज इन चार्ज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एम क्या है इसका, इस डॉक्यूमेंट का?
create a system of education in India that would produce people who could help in British government to manage country more effectively. ठीक है, एजुकेशन में बेसिकली इसका यूज क्या है, दैट इज, इसके लिए इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है, किसने दिया, सर चार्ल्स वुड। ओके, कब हुआ रिलीज, 1854, इसका ईयर आपको याद रखना है। ठीक है, एजुकेशन फॉल अंडर विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत बार आता है। ठीक है, एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट में हमने रखा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, नन ऑफ दीज। यस, कौन सी लिस्ट में फॉल करता है, यस कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है। ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो 52 आइटम्स, एजुकेशन इज वन ऑफ द, ठीक है, 52 आइटम्स में से जो एजुकेशन है वन ऑफ द आइटम इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इसको कैसे भी याद करो, कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन हमने रखा है। ठीक है, क्लियर है, ये पेपर में बहुत बार आता है। नेक्स्ट है, इफ यू वुड बी अ टीचर हाउ वुड यू लाइक टू बिहेव विद योर स्टूडेंट्स, अगर आप टीचर हो बच्चों से कैसे बिहेव करोगे बताइए, ऑटोक्रेटिक, गुस्से से डंडा लेकर, लेजे फेयर होता है कि आप उनको सारे अधिकार उनको दे दिए, बताओ फिर आपका क्या रह गया, आपको तो कुछ भी नहीं। तो ये भी गलत है कि बच्चे जो करना चाहते हैं करें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक मिडल पाथ होता है, सेंटर वे होता है, किस तरह से डील करना है जिसमें आपका भी पार्टिसिपेशन हो। तो डेमोक्रेटिक इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, मतलब डेमोक्रेटिव मीन्स क्या है, डेमोक्रेटिव का मतलब कि आप टू वे इंटरेक्शन है। ठीक है, बच्चों को भी चॉइस दी है, फ्रीडम दी है, आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो दो टू वे इंटरेक्शन है। डेमोक्रेटिव इज द राइट, एज द कंडीशन परमिट, नो। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ बी लिखा है तो ये ऊपर आएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक ये गड़बड़ है, तो बी इज द राइट ऑप्शन, डेमोक्रेटिक इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, टीचिंग प्रोफेशनल नॉर्म्स आर डिवेल्प्ड बाय, ये भी पेपर में आता है। ठीक है, टीचिंग प्रोफेशनल नॉर्म्स जो है एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटीई, सीबीएसई। यस, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सब एक जैसा सिमिलर चलता है, किस में आएगा क्या आएगा, टीचिंग प्रोफेशनल। ठीक है, सब टीचिंग से रिलेटेड है बॉडीज, तो एनसीटीई इज द राइट ऑप्शन। एनसीटीई दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, एनसीटीई एज स्टैट्यूटरी बॉडी of Government of India came into existence in the pursuance of the National Council for Teacher Education. ठीक है, Act 1993 on 17th August 1995 with the mandate to achieve planned and coordinated development करनी टीचर एजुकेशन थ्रू आउट, मतलब एजुकेशन के ऊपर फोकस करना। ठीक है, टीचर एजुकेशन के ऊपर थ्रू आउट द कंट्री एंड गवर्न द रेगुलेशंस, और मेंटेन करना प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, तो बेसिकली टीचिंग प्रोफेशनल नॉर्म्स जो है टीचिंग से जो रिलेटेड है, रेगुलेट करना, टीचर एजुकेशन की बात करना, एनसीटीई दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्लियर है? ठीक है, तो ये थे हमारे PYQs। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करना, कोर्स को अच्छे से सुनना। ठीक है, क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, NCF, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो बहुत डिटेल में आपको बताया गया है। ठीक है, डिस्कस करना, इसको भी रिवाइज करना, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे PYQs थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।